कुरुक्षेत्र में दर्दनाक सड़क हादसा देखने को मिला। बस और बाइक की जोरदार टक्कर हो गई। इस हादसे में बाइक सवार दो युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। पिपली से अपने गांव बीड़ मथाना ये युवक लौट रहे थे। लाडवा रोड पर सिरसमा गांव के पास ये हादसा हुआ। आरोपी बस ड्राइवर मौके से फरार हो गया। दोनों युवक जो हैं वो भाई बताए जा रहे हैं। तो सड़क हादसा सामने आया जिसमें दो युवकों की मौके पर मौत हो गई। इस हादसे में ये दोनों युवक जो मरे हैं ये दोनों भाई बताए जा रहे हैं। बस और बाइक की जोरदार टक्कर हुई। बाइक सवार दोनों भाइयों की मौके पर ही मौत हो गई। तो पिपली से अपने गांव बीड़ मथाना ये युवक लौट रहे थे। सिरसमा गांव के पास ही हादसा हुआ है। वहीं आरोपी बस ड्राइवर मौके से फरार है। इमरजेंसी में दो ब्रॉड डेड केस आए थे। दोनों ही का नाम निखिल था और दोनों में से एक की उम्र 18 साल है, एक की 19 साल है। एक खरीगढ़ बोरक का रहने वाला है और दूसरा बीड़ मथाना का रहने वाला है। दोनों ही ब्रॉड डेड हैं और ऐसा प्राइमरी फेस पर देखने से लग रहा है कि क्रश इंजरी से कुछ है। दोनों को ब्रॉड डेड है डिक्लेयर किया है और उनका पीआई कर दिया। जैसे ही पुलिस के काबिज आएंगे उनका पोस्टमार्टम कर दिया। नूह के सरकारी अस्पताल में डिलीवरी के दौरान इतनी बड़ी लापरवाही देखने को मिली कि एक नवजात का हाथ ही कट गया। डॉक्टरों की लापरवाही से नवजात का हाथ बाजू से अलग हो गया। परिजनों का आरोप है कि ऑपरेशन में गलती की वजह से हाथ कटा है। तो वहीं डॉक्टरों का कहना है कि ब्लेड से हल्की चोट आई थी, लेकिन जब परिजनों ने देखा तो बच्चा बिना हाथ के था। परिजनों ने अस्पताल में खूब हंगामा किया। डॉक्टर पर जबरन साइन करवाने के भी आरोप लगाए। इसके साथ ही महिला से बदतमीजी और गाली गलौज करने के आरोप लगाए। परिवार का आरोप है कि डॉक्टरों ने धमकी दी कि अगर शिकायत किया तो जहर का इंजेक्शन दे देंगे बच्चे को जो नवजात पैदा हुआ है। इसके बाद परिजनों ने डायल 112 पर कॉल कर पुलिस को इसकी जानकारी दी। नगीना थाना पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे मामले की जांच में जुट गई। परिजनों ने सख्त कार्रवाई की मांग की है। ये जो लापरवाही देखने आई है, आरोपी डॉक्टर और अस्पताल प्रशासन पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। लड़के दिखाने के लिए लाया यहाँ, इसको कोई दर्द हो रहा था। इसने यहाँ एडमिट कर दी। एडमिट करके इनने कही भैया इसके पानी ना है और भाई हम इसको ऑपरेशन कर दें तो जच्चा बच्चा बच जाऊंगे। ये बूढ़ा सीधा आदमी मान के ये छोरी से सरो भाई देख लो डॉक्टर साहब, आप जैसे चाहो वैसे कर दो। लेकिन ये 8 बजे 8 साढ़े 8 बजे ऑपरेशन थिएटर में घुसा दिया। वहाँ इन्हें ऑपरेशन या करो है तो जब ये बाहर के निकला इनने कही है तो भाई देख लड़का बच्चा को तो हम बचा पाया, मतलब औरत भी सही है बच्चा भी सही, पर बच्चा का हाथ को ना बचा पाया। या से पूछे क्यों ना बचा पाया, क्या हाथ में क्या दिक्कत है? क्योंकि ये काम तो पीछे कहाँ, ये बात तो बाद में की। पहले तो मैं ऐसा करो इसको लल्लर ले जाओ। हाँ डॉक्टर तब इसको लल्लर ले जाओ, ये हाथ जुड़ जाएगा। भाई इसको बताओ जब ये हाथ में कोई इन्फेक्शन हो तो ये कहता कि भाई जुड़ जाएगा, तब लल्लर दे जाओ, जल्दी जल्दी पहुँचा लल्लर। गोहाना में बीती रात हुई तेज बारिश ने जहां मौसम को सुहावना बनाया, वहीं आम जनजीवन को पूरी तरह अस्त व्यस्त कर दिया। शहर की मुख्य सड़कों से लेकर कॉलोनियों तक पानी ही पानी नजर आया। बारिश के बाद गोहाना की सड़कों ने तालाब का रूप ले लिया। कई इलाकों में 2 पहिया वाहन सवार गिरते और फिसलते दिखाई दिए। तो वहीं चौपहिया वाहन 4 व्हीलर जो हैं वो भी पानी में फंसे दिखाई दिए, जिन्हें धक्का देकर बाहर निकालना पड़ा। जलभराव के कारण लोगों को जरूरी कामों के लिए निकलना मुश्किल हो गया। बाजारों से लेकर गलियों तक पानी ही पानी दिखाई दिया। नालों की सफाई न होने की पोल खुल गई है। ड्रेनेज व्यवस्था फेल साबित हुई है। सड़कें लबालब होने से पैदल चलना भी मुश्किल हो गया है। लोगों को अपने वाहन घसीटने के लिए मजबूर होना पड़ा है। बारिश की वजह से, नहाने की वजह से गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही थी, पर गर्मी से तो राहत मिली है। पर अब इतना पानी भर गया कि दुकानों में, घरों में पानी चला गया और दुकानदारी सारी ठप हो गई। आज देखो कितना पानी हो गया है आने जाने में, और लाइट वगैरह भी जा रही, लाइट की वजह से भी दिक्कत आ रही है। गुरुग्राम, पलवल और फरीदाबाद में आज भूकंप और रासायनिक आपदा के दौरान राहत और बचाव को लेकर एक मॉक ड्रिल की गई। इसका मकसद एजेंसियों के साथ तालमेल और तत्परता को परखना था। गुरुग्राम के 5 अलग अलग स्थानों पर यह मॉक ड्रिल की गई। इसमें एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, दमकल विभाग, पुलिस, स्वास्थ्य विभाग, नगर निगम और सिविल डिफेंस सहित तमाम एजेंसियां शामिल रही।
ड्रिल के दौरान यह दर्शाया गया कि अगर भूकंप या केमिकल हादसे की स्थिति पैदा होती है तो कैसे तुरंत राहत और बचाव कार्य शुरू किया जाए। उद्योग, मॉल, स्कूल और अस्पताल जैसी जगहों को मॉक ड्रिल के लिए चुना गया था ताकि अलग अलग परिदृश्यों में एजेंसियों की तैयारी का आंकलन हो सके। वहीं फरीदाबाद के सेक्टर 12 लघु सचिवालय में भी मॉक ड्रिल के जरिए राहत कार्यों का अभ्यास किया गया। इसमें फायर ब्रिगेड, एम्बुलेंस की सक्रियता साफ तौर पर नजर आई। जो आदेश दिए गए थे, हमें फर्स्ट एड पोस्ट और रिलीफ कैंप लगाने के लिए गए थे और कैजुअलिटी को बाहर निकालने के लिए। जैसे ही भूकंप का हमें संकेत मिला, मेरी टीम यहाँ पर अपने आप यहाँ पहुँची है और यहाँ पहुँचते ही हमने अपना सेटअप किया, फर्स्ट एड पोस्ट लगाया, रिलीफ कैंप लगाया और आदेश पाने पर हमने अंदर एंट्री करके कैजुअलिटी निकाली है। और कैजुअलिटी को जो हमने निकाली है विभिन्न ट्रांसपोर्ट विधि से, जो हमारे फर्स्ट एडर हैं उन्होंने अपने तकनीक से उन्होंने अपने बाहर निकाल के उनको फर्स्ट एड देकर हॉस्पिटल में मूवमेंट किया। तो इस तरह की मॉक ड्रिल से क्या कुछ सीखने को मिलता है आपको? देखिए, हमें तकनीक सीखने को मिलती है कि हमें ये पता चलता है कि अगर कोई कैजुअलिटी इस तरह से है अंदर, हमें किस तरीके से हमें बाहर निकालना है और उसको किस तरह से हमने ट्रांसपोर्ट हमने हॉस्पिटल पहुंचाना है, कुछ कमी है और कितने समय में हमने वहाँ पहुँचाना है। भारत सरकार की एक्सरसाइज सुरक्षा चक्कर प्रोग्राम के तहत आज पलवल में डिसास्टर मैनेजमेंट के लिए मॉक ड्रिल करवाई गई। इस मॉक ड्रिल में मुझे 8:57 पे हमें पता चला कि एक अर्थक्वेक आया है। 9:03 मेरे पास इंफॉर्मेशन आई और पूरे सभी डिपार्टमेंट्स को कोऑर्डिनेट किया गया, उनको सिमुलेट किया गया और सबको मॉक ड्रिल के तहत बुलाया गया। आपने देखा कि सभी डिपार्टमेंट्स में बेहतरीन कोऑर्डिनेशन था। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम, रेड क्रॉस, जिला प्रशासन की डिसास्टर मैनेजमेंट टीम्स, पब्लिक हेल्थ, सभी ने आकर के अपना अपना बेस्ट यहाँ दिया। लगभग 150 पेशेंट्स अंदर फंसे हुए थे, उनको बाहर निकाला गया। आपने देखा किस प्रकार एनडीआरएफ ने दरवाज़ा काट करके पहले सीबीआरएन की अपनी टीम भेजी ताकि किसी भी प्रकार के केमिकल, बायोलॉजिकल, रेडियोलॉजिकल या न्यूक्लियर कोई इशू है तो उसको आइडेंटिफाई किया जा सके और उनको बाहर निकाला जा सके। ये एक्सरसाइज मुख्यतः अभी जो मैन मेड और नेचुरल डिसास्टर्स हैं उनके तहत की जा रही है। प्रधानमंत्री जी के आदेश पे पूरे एनसीआर में आज ये एक्सरसाइज हुई है और इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि जब भी कोई डिसास्टर आता है तो सिविल सोसाइटी फर्स्ट रिस्पोंडेंट होता है। इसीलिए इसमें हमने एनसीसी, एनएसएस के बच्चे व स्कूल के बच्चों को, कॉलेज के बच्चों को भी इंक्लूड किया। तो वहीं हरियाणा सरकार गुरु तेग बहादुर जी का शहीदी दिवस मनाएगी। सीएम नायब सिंह सैनी अधिकारियों के साथ आज बैठक करेंगे। शहीदी समागम की तैयारियों का जायजा लिया जाएगा। चंडीगढ़ स्थित हरियाणा निवास में शाम 4 बजे ये बैठक होगी। संपूर्णता अभियान सम्मान समारोह को लेकर सीएम की यह बैठक है। तो आपको बता दें कि गुरु तेग बहादुर जी का शहीदी दिवस मनाया जाएगा, हरियाणा सरकार मनाएगी। सीएम नायब सिंह सैनी अधिकारियों के साथ आज इसको लेकर बैठक करेंगे। साथ ही सीएम जो है तैयारियों का भी जायजा लेंगे।